ऑलराइट, जय हिंद सभी लोगों को। एकदम स्वागत है डीसीएससी की फर्स्ट क्लास में। मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार चैट में कंफर्म कर दीजिए आप लोग फटाफट से। चलो बहुत बढ़िया। जय हिंद सबको। अरे सबको आ रही है ना? चलो बहुत बढ़िया। चलो, मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनना, ठीक है? मान के चलो, कभी भी कोई बुक हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो उससे पहले एक पेज होता है, पता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग सिलेबस बोलते हैं। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? पहले हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। जस्ट एक मिनट दो मुझे। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो 4 मंथ हमारे बीतने वाले हैं जनरली, ठीक है? ये 4 मंथ्स में हम लोग करने क्या वाले हैं? बस ऐसे ही आ गए हैं, अगर कुछ है पढ़ने लायक, ठीक है? तो सबसे पहले हम अपना सिलेबस पढ़ेंगे कि 4 महीने में हम करने क्या वाले हैं, ठीक है? उसके बाद कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करेंगे, जिस प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करना पड़ेगा क्लास में आने के लिए। ये आपकी फ़र्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बट इसके बाद हर किसी को कुछ एक प्रोटोकॉल दिया जाएगा, उसको फॉलो अप करना पड़ेगा, ठीक है? आ जाओ। ड्रॉप सर्टिफाइड सिक्योरिटी कोर्स, ठीक है, डीसीएससी, ठीक है? थोड़ा नीचे आता है, वेलकम टू डीसीएससी, ठीक है, ये सब सही है। 4 महीने की लाइव क्लास आपको मिल जाएगी रात 10 से 11, जैसे अभी तक अभी मिल रही है वो चीज़ें, ठीक है? ईच एंड एवरी सॉफ्टवेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कोई भी कभी कंप्लेन करे आपको, कोई भी कभी कॉल करे आपको कि मैं सॉफ्टवेयर दे दूंगा, 2,000 रुपये भेज दो, सॉफ्टवेयर दे दूंगा, 500 रुपये भेज दो, सॉफ्टवेयर भेज दूंगा, इतना बोलना नहीं। ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन फ्री में प्रोवाइड कर रही है हमें, हम किसी को पेमेंट नहीं करने वाले, क्योंकि जनरली स्कैम कॉल आएंगे आपको इसके बाद बहुत सारे, ठीक है? तो वो चीज़ें हैं। सॉफ्टवेयर आपको फ्री मिल जाएगा आपके पेन ड्राइव में, तो बस पेन ड्राइव ले लो, काम खत्म, ठीक है? 4 महीने के बाद हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट हम देंगे आपको आपके घर तक, ठीक है? और आपका परफॉर्मेंस जो होगा वो यहाँ पर मॉनिटर होगा। मतलब आपके ही बीच में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे। जैसे मान के चलिए क्लासेस में कौन एक्टिव है बहुत ज़्यादा, ठीक है? अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो कौन ज़्यादा एक्टिवली उसका रिप्लाई कर रहा है, ठीक है? तो वो सब चीज़ नोटिस होगी। उसके बाद आपको फ्रीलांस वर्क और जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, ठीक है? चलो, अब करते हैं हम लोग स्टार्ट किसको, डीसीएससी को। आ जाओ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू इथिकल हैकिंग। भाई इथिकल हैकिंग क्या होता है, कैसे होता है, वगैरह वगैरह XYZ जो बेसिक टॉपिक है हमारा, ठीक है? वहाँ से स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से। उसके बाद जानेंगे फंडामेंटल्स ऑफ इथिकल हैकिंग। अब बताओगे सर इंट्रोडक्शन टू इथिकल हैकिंग और फंडामेंटल ऑफ इथिकल हैकिंग दोनों तो सेम सेम होता है? नहीं जी, दोनों सेम सेम नहीं होता है, ठीक है? इंट्रोडक्शन का मतलब होता है इथिकल हैकिंग क्या होता है उसको जानना, ठीक है? और फंडामेंटल का मतलब होता है कि भाई इथिकल हैकिंग कैसे होता है उसको जानना, ठीक है? दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो वो सब भी हम लोग देखने वाले हैं आज, है ना? उसके बाद सबसे पहले हम लोग नेटवर्किंग को किल करेंगे सबसे पहले, क्योंकि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, हाँ? तो उस तरह क्या होता है ना, किसी भी चीज़ को हैक करने के लिए इंटरनेट उतना ज़रूरी है। अगर हम लोग इंटरनेट का नेचर नहीं जानेंगे, अगर हम लोग को ये पता नहीं रहेगा कि बस इंटरनेट कैसे चल रहा है, इंटरनेट के चलने के पीछे का राज क्या है, तब तक हम किसी भी चीज़ को हैक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जनरली कुछ भी चीज़ को हैक करें हमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है? तो हमारा नेटवर्किंग भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? चलो आगे आते हैं। उसके बाद है इंट्रोडक्टरी नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या होता है, कैसे होता है, वो सब चीज़ें हैं। OSI मॉडल है, CIA मॉडल है और नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं। ये सब चीज़ें जनरली आपको CCNA नाम का कोर्स होता है, मैं आपको दिखाता हूँ CCNA, ठीक है? नाम सुना होगा आपने CCNA कोर्स प्राइस, ठीक है? ये देखो 22 से 25 हज़ार दाम है एक CCNA कोर्स का,
ठीक है। तो इसके जो मेन टॉपिक्स होते हैं ना, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर DCSC में कवर करने वाले हैं, जिससे आपकी नेटवर्किंग जो है ना वो और आसान बन जाए और अच्छी हो जाए, है ना। तो वो सब चीज़ें भी हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। उसके बाद है सरफेस वेब है, डीप वेब है, डार्क वेब है, तो चलो कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें तो हम लोग कवर अप करेंगे ही। बताओगे सर ये सब चीज़ तो हमने यूट्यूब पे देख रखी है। देखो यूट्यूब पे आपने बस जाना है कि डार्क वेब क्या होता है, देखा नहीं है अभी तक आपने अभी तक देखा नहीं है डार्क वेब क्या होता है। तो क्लास में हम लोग देखेंगे सच में जाके कि डार्क वेब क्या होता है, कैसा दिखता है, ठीक है, वो सब चीज़ है। चलो आगे आते हैं। उसके बाद है वेब फंडामेंटल, वही वेबसाइट कैसे काम करती है, क्या काम करती है, वो सब चीज़ें। नेटवर्क की सिक्योरिटी जानेंगे, क्योंकि मान के चलो अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब करो, TCS, विप्रो, किसी भी कंपनी में काम करो, XYZ, अगर वो एक IT कंपनी है, तो जनरली आपको डेटा प्रोटेक्शन ही करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि नेटवर्क सिक्योरिटी का ही एक पार्ट होता है। तो चलो वो भी हम लोग देख लेंगे। उसके बाद है फंडामेंटल और लिनक्स। बताओगे सर हैकिंग का कोर्स कर रहे हैं, लिनक्स नहीं सीखा तो क्या सीखा, ठीक है। तो लिनक्स भी हम लोग सीखने वाले हैं, बहुत अच्छे से सीखेंगे। बेसिक कमांड से स्टार्ट करेंगे, इंस्टॉलिंग से एकदम स्टार्ट करेंगे कि लिनक्स को इंस्टॉल कैसे करना है, और इंस्टॉल करने के साथ साथ फिर आगे कैसे करना है, वो सब चीज़ें हम सीखेंगे। इसके आगे आ जाएगा फुट प्रिंटिंग एंड इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है, एक मिनट आ जाओ। चलो क्या होता है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। फुट प्रिंटिंग एंड इन्फॉर्मेशन गैदरिंग एक बहुत बड़ा अटैक है साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है। जनरली क्या होता है ना, इसमें हम विक्टिम की एक एक चीज़ पर नज़र रखते हैं। अगर विक्टिम की हम इन्फॉर्मेशन डीप लेवल में निकालते हैं और उसके बाद उसको हैक करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब बात समझ रहे हो। तो वो चीज़ें हैं, इसको हम लोग और एक्सप्लेन करेंगे जब इस टॉपिक पे हम लोग आ जाएंगे, तो और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चलो इसके बाद आता है स्कैनिंग नेटवर्क्स। बहुत सारे सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। Nmap का यूज़ करेंगे, है ना, वायरशार्क का यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, स्कैन नेटवर्क्स को हम लोग स्कैन करेंगे, फिर हम लोग की वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करेंगे, है ना। बर्बशूट का यूज़ करेंगे, वेगा का यूज़ करेंगे, एक्यूनेटिक्स का यूज़ करेंगे। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, जिसका यूज़ करके हम लोग वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करेंगे, वेबसाइट हैकिंग करेंगे, सिस्टम हैकिंग करेंगे, रैट के थ्रू किसी का भी कंप्यूटर आराम से हैक कर सकते हैं। और फिर आ जाएगी एंड्रॉयड डिवाइस हैकिंग, किसी का भी एंड्रॉयड हैक करेंगे हम लोग, है ना। पेलोड बनाएंगे, पेलोड भेजेंगे, किसी का एंड्रॉयड हम लोग हैक करेंगे। फिर आ जाता है एंड्रॉयड हैकिंग टर्म्स कोर्स। मतलब देखो इसका मतलब है एंड्रॉयड हैक करेंगे, इसका मतलब है एंड्रॉयड से हैक करेंगे, दोनों में डिफरेंस है। बात समझ रहे हो। ये पहला सिनेरियो है कि हम किसी का फ़ोन हैक करेंगे, दूसरा सिनेरियो है कि फ़ोन हमारे पास है और फ़ोन से हैक करेंगे किसी को भी, तो वो चीज़ है। उसके बाद आती है फॉर ऑब्वियस हैकिंग वायरलेस नेटवर्क्स, ठीक है, मतलब वही वाईफाई हैकिंग, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद हमारा सिलेबस में आगे बढ़ेंगे इमेज फोरेंसिक एनालिसिस में, कि मान के चलो कोई भी इमेज आपके पास आती है, ये इमेज एडिटेड है या नहीं है, ठीक है। जो इमेज होती है ना, देखते देखते हो फेक इमेज बहुत सारी फैलती है मार्केट में, तो कैसे पता चलता है ये इमेज फेक है कि नहीं है, ठीक है। तो फोरेंसिक से पता चलता है। तो हम लोग फोरेंसिक यहाँ पर सीखेंगे कि इमेज की हम लोग फोरेंसिक कैसे कर सकते हैं, जानकारी कैसे निकाल सकते हैं इमेज की, कब खींची गई थी, कहाँ खींची गई थी, वगैरह वगैरह ऐसा बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। हम लोग उसको फॉरेंसिक बोलते हैं, वो चीज़ें हम सीखेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उसके बाद हम लोग POC जनरेट करना सीखेंगे। POC का मतलब होता है, देखो मैं आपको अभी बता देता हूँ, थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ। तो जैसे मान के चलो मैंने अपनी ज़मीन आपको बेची, ठीक है, तो मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा ना कि हाँ चलो ठीक है ये मेरी ज़मीन है, आप अपने आप वहाँ पर रख लो, पैसे दे दो। नहीं, कुछ पेपर वर्क होते हैं। तो मान लीजिए कि किसी वेबसाइट में हम अगर बग ढूंढते हैं ना, तो हमें एक पेपर वर्क करना पड़ता है, एक हमें रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है। उसके बाद हम लोग मेल वगैरह करते हैं, उसको हम लोग POC बोलते हैं। इसके बाद डीप लेवल में समझाऊंगा, ठीक है, बट इतना अभी के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट को हम लोग POC बोलते हैं। तो कैसे POC बनाना है जिससे आपको बग बाउंटी अच्छे से अच्छे तरीके से मिल सके, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर सिखाएंगे। उसके बाद वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग में एक एक बग को समझेंगे, है ना। SSRF है, आप बिजनेस लॉजिक वल्नरेबिलिटीज़ है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, IDOR है, FPD है, FTP है, बहुत सारे बग्स हैं जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा डीप लेवल में समझने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद OS कमांड इंजेक्शन है, बॉटनेट है, सिस्टम हैकिंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद VPN भी समझेंगे। बताओगे सर VPN तो आता है सर, है ना। मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि 90% लोगों को यहाँ पर VPN नहीं आता है। बताओगे सर क्या बात करते हो सर, VPN तो आता है ना। नहीं आता है बॉस, VPN के कुछ कुछ राज है जो आपको नहीं पता है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि आप
कितने ज़्यादा वर्नेबल हो इंटरनेट पे वीपीएन लगाने के बाद भी, है ना, वो आपको समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। एनोनिमस आइडेंटिटी वही वाली बात है, वीपीएन लगाने वाली। अब इसके बाद एक टॉपिक है वेब आरटीसी रियल टाइम कम्युनिकेशन। अब बताओगे सर ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, इधर सर मैं इससे पहले सुना हूँ लेकिन कहाँ सुना हूँ मुझे नहीं पता। ये एक ऐसा एडवांस टॉपिक है ना जो आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगा या फिर नहीं देखने को मिलेगा। अब बताओ सर ये मैं समझा नहीं कितना एडवांस टॉपिक है। देखो आपको इतना दूर तक जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है साइबर सिक्योरिटी में, उनको इतना तो पता होगा किसी की भी हमें अगर लोकेशन जाननी है या फिर किसी को भी पकड़ना है तो हम आईपी के थ्रू ही पकड़ सकते हैं। विदाउट आईपी वो पॉसिबल नहीं है। बट वेब आरटीसी एक ऐसा कंसेप्ट है ना जिसके थ्रू हम किसी को भी विदाउट आईपी भी पकड़ सकते हैं। ये कौन है बंदा, कहाँ से है, क्या कर रहा है, बात समझ रहे हो। हम लोग क्या कर सकते हैं, विदाउट आईपी भी किसी को पकड़ सकते हैं। अब ये आपको थोड़ा सा इमेजिनरी लग रहा होगा सर विदाउट आईपी कैसे पकड़ेंगे, ठीक है, तो वो सब चीज़ें भी मैं आपको दिखा दूंगा। बस थोड़ा सा आपको सब्र के साथ काम लेना पड़ेगा, है ना। एक एक चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद आती है आइडेंटिटी सिस्टम है, लोकेशन ट्रैकिंग है, तो ये सब सिस्टम भी हम आगे कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। अब मैं आपका चैट ऑन कर रहा हूँ, आप मुझसे एक एक करके क्वेश्चन पूछ सकते हो और वो क्वेश्चन कैसे भी हो सकते हैं, क्योंकि आज इंट्रो क्लास है। आज बस बातें करेंगे हम लोग, थोड़ा बहुत मैं आपके बारे में जानने की कोशिश करूँगा, थोड़ा बहुत आप मेरे बारे में जानो, है ना, कोर्स के बारे में जानो। चलो सर सिलेबस का पीडीएफ मिलेगा, मिल जाएगा पृथ्वी, ठीक है। सर आपने कौन सा कोर्स किया है, मैंने कोर्सेज तो बहुत सारे किए हैं बॉस, ठीक है। कभी आगे पूरी जर्नी बताऊंगा मैं, ताकि फॉरेंसिक में क्या क्या सीखेंगे। फॉरेंसिक में फ़िलहाल तो आपके कोर्स में इमेज फॉरेंसिक ही है अभी फ़िलहाल के लिए कल्याण, ठीक है। चलो और कुछ और किसका कोई क्वेश्चन है। हैकिंग में कितनी टाइप है सर, वो सब तो हम आगे सिलेबस में कवर करने वाले हैं। सर आपका नहीं, मेरा नाम अमित है, ठीक है। मेरे को ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा कर देंगे, क्या दिक्कत है। सर हैकिंग में बहुत कुछ है लेकिन कोर्स में सब कुछ है क्या। देखो कोर्स आपका जो DCSE कोर्स है, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ किए हैं, बट DCSE कोर्स में ऑलराउंडर हर कुछ आपको मिल जाएगा, हर कुछ, ठीक है। ऑनलाइन वेब में मरियाना वेब का टॉपिक क्यों नहीं है, टॉपिक इसीलिए नहीं है क्योंकि चलो ठीक है, अगर टॉपिक नहीं है तो ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब डार्क वेब करेंगे तो मरियाना वेब भी कवर कर देंगे, ठीक है। सर साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में क्या डिफरेंस है, अच्छा क्वेश्चन है। चलो ये सब होते हैं बेसिक क्वेश्चन, फर्स्ट क्लास वाले क्वेश्चन, इसको कवर अप करेंगे। क्लासेस सारे हिंदी लैंग्वेज में मिलेगा ना, सारे। कार्डिंग है सर, नहीं बॉस इथिकल हैकिंग का कोर्स है तो कार्डिंग कहाँ से आएगा। सर कैसे इमेज डिटेल्स निकाल सकते हैं, सब बताएंगे, सब बताएंगे। सर अगर फ़ोन में टर्मक सपोर्ट नहीं किया तो क्या है, दूसरा गूगल क्लाउड है, मैं बताऊंगा आगे आपको, ठीक है। सर CCTV हैकिंग सीखेंगे क्या, सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर्ड है, नहीं रिक्वायर्ड है, ठीक है। चैप्टर 1 हमको आता है, बहुत बढ़िया पीयूष। साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना है, ओके तंजील मैं समझ गया। सर मैं फ्रेशर हूँ, क्या मैं कर पाऊँगा, 100% कर पाओगे। सर CCNA भी डिप्ट में पढ़ा दीजिएगा, ठीक है बॉस। आप बता रहे थे ना कोर्सेस वगैरह, मैंने CCNA सर्टिफाइड भी हूँ मैं, ठीक है। चलो सर इधर कोडिंग भी सीखना पड़ेगा क्या, देखो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा आगे, ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। सर बहुत सारे सिस्टम को कैसे हैक करें, अरे एक सिस्टम को हैक करो फिर सर्वर हैकिंग के थ्रू बहुत सारे सिस्टम को हम लोग हैक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगाऊँ, सीखूँ। गूगल क्लाउड से लोकल स्टोरेज कनेक्ट नहीं होता है, वहाँ बात तो आपकी सही है बट ऑनलाइन वही चलेगा ना, और कुछ नहीं है। करियर कैसे बनाएं, ऑफलाइन रिकॉर्डिंग मिलेगा ना सर जी, 100% मिलेगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। सर जी जय हिंद, व्हाट द फ्यूचर ऑफ बिजनेस इन साइबर सिक्योरिटी फील्ड, वो भी बताता हूँ जितांशु में, ठीक है। अब चलो मैं चैट आपका ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ प्रोटोकॉल बताऊँगा, उसके बाद एक एक क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा आपका, ठीक है। चलो मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ, प्रोटोकॉल बताऊँगा और एक एक क्वेश्चन का आंसर दूँगा। अब देखो मेरी बात ध्यान से समझो, जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं ना, कुल 47 लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, कुल 47 लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे आदित्य राज तिवारी है ना, अनस अहमद, अंकुर, अंकुश, आसिफ, अभिनव। आप लोग ना एक गलती कर रहे हो, बताओगे सर क्या गलती कर रहे हैं सर, ठीक है। आपकी जो बैच है ना, क्योंकि हर बैच का यहाँ पे नाम है, तो आपकी जो बैच है उसका नाम है उड़ान बैच, और उड़ान बैच की एक स्पेसिफिक DP है जो आपके व्हाट्सएप पे आपको दी गई होगी, ठीक है। ये वाली DP है, ये देखो जो सुमन गेमिंग ने लगाया,
ये वाली डीपी है, ठीक है। देखो जो धर्मवीर ने लगाया है ये वाली डीपी है। तो ये डीपी आप लोग लगा के आओगे नेक्स्ट क्लासेस से। देखो जैसे प्रशांत कुमार यहाँ पर रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, देखो ये वाली डीपी के साथ। तो ये डीपी आप लोग नेक्स्ट टाइम से लगा के आओगे हर कोई, ठीक है, वरना क्लास में मैं एंट्री नहीं दे पाऊँगा। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ है, और अपने एडमिशन नेम से आओगे आप लोग। जैसे है ना ये सुमन गेमिंग, सुमन अपने पूरे नेम से आओ, जिस नाम से आपने एडमिशन लिया है उस नेम से आओगे, ठीक है। अब आप एक एक का क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ और क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलो ऊपर से लेते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन फॉरेंसिक वाला बता दिया। हैकिंग में कितने टाइप हैं सर? देखो हैकिंग में जनरली 3 टाइप है। अब इसके सब टॉपिक में जाओगे तो बहुत सारे, बट 3 टाइप बेसिकली आपको देखने को मिलेगा, ब्लैक हैट, वाइट हैक और ग्रे हैट, जो कि आपको यूट्यूब पे भी इससे पहले कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, ठीक है। बट यहाँ पर मैं एक नई चीज़ बताऊँगा आपको जिसका नाम है हैक्टिविस्ट। पता नहीं आपने सुना है नहीं सुना है। हैक्टिविस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों के लिए, और इंटरव्यूज़ में बहुत बार पूछा भी जाता है इनके बारे में, ठीक है। तो हैक्टिविस्ट के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, जिसके बारे में जनरली कोई बात नहीं करते हैं, है ना। चलो आगे आते हैं। आओ हैक्टिविस्ट में बता ही देता हूँ आपको, एक एक क्वेश्चन में आपको क्लियर कर ही देता हूँ। जनरली नीचे आते हैं थोड़ा सा, है ना। चलो एक काम करते हैं, पढ़ा ही देते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। बस एक बार आप लोग इजाज़त दो, मैं पढ़ा देता हूँ। आगे पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ? बताओ जल्दी जल्दी बताओ, सिलेबस स्टार्ट करूँ? चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक एक चीज़ बहुत ध्यान से बताऊंगा, बहुत ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि बेसिक क्लास है, मुझे सबको आगे लेके जाना है, ठीक है। तो किसी को भी समझ में अगर नहीं आए, किसी को भी नहीं आए, अगर देखो यहाँ पर कोई आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, ठीक है, समझ नहीं आए, ऑनेस्टली हाथ खड़ा करके बोलना कि नहीं सर समझ में मुझे नहीं आया, मुझे दोबारा समझाइए, मैं दोबारा समझाऊंगा उसको, ठीक है। बट बेसिक क्लासेस में अगर कुछ छूट जाओगे ना तो एडवांस में कुछ एकदम गोल गोल चक्कर आना शुरू हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर सब टेक्निकल टर्म्स स्टार्ट हो जाएंगे आपके। तो उस टाइम पे लगेगा कि सर फंस गया मैं एथिकल हैकिंग लेके। तो वो फंसना नहीं चाहता हूँ मैं कि आप लोग फंस जाओ, इसके लिए बेसिक से हर एक चीज़ बताऊँगा, समझना है। मैं चैट ऑन करूँगा, कोई क्वेश्चन होगा आप पूछोगे आप लोग, ठीक है। आ जाओ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग, एथिकल हैकिंग क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। जनरली किसी भी काम को, मतलब किसी भी हैकिंग को अगर अच्छे पर्पस के लिए किया जाए तो उसको एथिकल हैकिंग बोलते हैं। सर जैसे मैं समझा नहीं सर। चलो एक बात बताओ, ठीक है, अगर कोई आपकी बुराई करे तो कैसा लगेगा आपको? बताओगे सर बहुत बहुत बुरा लगेगा सर, बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। अगर मान के चलो मैं आपकी बुराई करूँ आगे आके, ठीक है, कि आप पे पता सब कुछ अच्छा है, मान के चलो आप पार्टी वार्टी में कहीं पे जा रहे हो, सपोज़ कहीं पार्टी शादी पार्टी में कहीं पे जा रहे हो, एकदम सूट बूट पहन के एकदम रेडी हो, मैं आपको जाके बोल रहा हूँ बस हर कुछ सही है, ठीक है, एक टाई और लगा लेते ना तो बहुत मज़ा आ जाता है। तो देखो मैं बुराई नहीं कर रहा इसमें आपकी, मैं इसमें बुराई नहीं कर रहा आपकी, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो बॉस ये कर लोगे ना तो अच्छा रहेगा, ठीक है। एथिकल हैकिंग भी जनरली वही होता है, हम किसी को हैक करके बताते हैं कि बॉस ये चीज़ गलत है, ये चीज़ आपको करनी चाहिए, जिसको हम लोग बग बाउंटी से भी एक्सप्लेन करते हैं, या मैं बताऊँगा आपको आगे बग बाउंटी क्या होती है वगैरह वगैरह, ठीक है। बस इतना जान के चलो, किसी भी हैकिंग को अगर अच्छे पर्पज़ के लिए परफॉर्म किया जाए तो उसको एथिकल हैकिंग बोलते हैं, ठीक है। अब आगे आओ, आप टाइप 1 में पढ़ते हैं हम लोग, सीजन टाइप 1 में लिनक्स ओएस, है ना, लिनक्स ओएस। इससे पहले आपने सुना होगा कि नहीं सुना होगा। देखो जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, इसको हम लोग विंडोज़ बोलते हैं। देखो ये जो आप थीम देख पा रहे हो ये विंडोज़ का थीम है, ठीक है। देखो ये देख रहे हो ना, ये विंडोज़ का थीम है, ठीक है। अब बताओ सर तो फिर लिनक्स क्या होता है सर, ठीक है। और एक चीज़ और है सर, हमने काली लिनक्स का नाम बहुत सुना है सर। तो जो हैकर्स वगैरह होते हैं सर, ये विंडोज़ का ही यूज़ नहीं करते हैं सर, ये काली लिनक्स ही यूज़ क्यों करते हैं, या फिर बैक बॉक्स क्यों यूज़ करते हैं, है ना, पैरेट ओएस क्यों यूज़ करते हैं। तो ये लोग लिनक्स क्यों यूज़ करते हैं? देखो लिनक्स को यूज़ करने के बहुत सारे रीज़न है, एक रीज़न नहीं है, ठीक है। जो पहला रीज़न है ना लिनक्स को यूज़ करने का, वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू विंडोज़। बताओगे सर ऐसी बात तो नहीं है, हमारा सिस्टम बहुत केपेबल है ना, विंडोज़ भी चल जाता है, लिनक्स भी चल जाता है। नहीं ऐसी बात नहीं है, बट जो विंडोज़ है ना वो हमारे सिस्टम का जो पावर होता है उसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, बहुत ज़्यादा, जो कि लिनक्स नहीं करता है। लिनक्स बहुत लाइट वेट होता है। तो पहला तो प्लस पॉइंट वही हो गया कि भाई लिनक्स हैंग नहीं करता है, लिनक्स आराम से चलता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होता है, लिनक्स हमें बेड़ियों में नहीं रखता है। अब बताओ सर ये क्या बात बोल रहे हो सर, बेड़ियों में नहीं रखता है मतलब मैं समझा नहीं, ठीक है। चलो मैं आपको एक चीज़ से मिलवाता हूँ।
एंटीवायरस के बारे में तो सबको पता है यहाँ पे, कोई है जिसको एंटीवायरस के बारे में नहीं पता कि एंटीवायरस क्या होता है? सबको एंटीवायरस के बारे में पता है ना? जल्दी बताओ तुम, एंटीवायरस के बारे में सबको पता है ना? देखो ये सर सर किसी कोई है ऐसा भाई जिसको नहीं पता एंटीवायरस के बारे में कि नहीं सर मुझे नहीं पता एंटीवायरस? ठीक है, बहुत बढ़िया, प्रवेश को नहीं पता है। और कोई और कोई और कोई और कोई जिसको एंटीवायरस के बारे में नहीं पता है? मुरली को नहीं पता है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझोगे, ठीक है? अब मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझोगे, बट डिटेल में बता दीजिए, थोड़ा थोड़ा बताइए सर जी। नहीं पता है सर, जनरल जनरल पता है, डीप नहीं, बस जनरल ही जानेंगे, थोड़ा डीप भी जानेंगे। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। आपका जो सिस्टम है ना, आपका जो सिस्टम है, ठीक है, आपके सिस्टम से मान के चलो, आपका जो शरीर है, नॉर्मल आपका शरीर है, शरीर में गुड बैक्टीरिया भी जाते हैं, बैड बैक्टीरिया भी जाता है, ठीक है? तो मान के चलो अगर शरीर में बारिश हुआ, जैसे बोलते हैं ना कि दो दोस्त जा रहे हैं आपस में, दो दोस्त बारिश में भीग गए, एक दोस्त बीमार पड़ गया और एक दोस्त सही रह गया, तो बारिश में क्या होता है, मज़ा आता है। लेकिन नहीं, बारिश में क्या होता है ना, बहुत सारी बुरी चीज़ें भी आ जाती है आपके सामने जो आपके शरीर को ख़राब कर सकती है। तो इंटरनेट पे क्या होता है ना, बहुत सारे वायरसेस भी ऐसे मतलब तैरते रहते हैं जो आपके सिस्टम का डेटा स्टील कर सकते हैं, आपके सिस्टम को स्लो कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हार्मफुल फाइल होती है। इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं कि वायरस क्या होता है, रैंसमवेयर क्या होता है, मालवेयर क्या होता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है? बट द थिंग इसके बस इसको अभी के लिए बस इतना जानो कि ऐसी चीज़ें जो आपके सिस्टम को करप्ट कर सकती हैं, ख़राब कर सकती हैं, उसको हम लोग जनरली वायरस का नाम से बोलते हैं, ठीक है? एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर बोल सकते हो, ऐसा प्रोग्राम बोल सकते हो जो आपके विंडोज़ में प्री इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है? कोई भी चीज़ को लगता है कि भाई ये चीज़ खतरनाक हो सकती है सिस्टम के लिए, तो उसको वो डिटेक्ट करके डिलीट कर देता है। कोई भी चीज़ें उसको अगर समझ में आता है कि भाई ये चीज़ें हमारे सिस्टम के लिए ख़राब हो सकती हैं, आपके सिस्टम के लिए ख़राब हो सकती है, तो वो उसको डिटेक्ट करता है एज वेल एज उसको डिलीट कर देता है, जिसको हम लोग एंटीवायरस बोलते हैं, ठीक है? ये एंटीवायरस जनरली आपको 500-600 रुपये में मिल जाता है, हज़ार रुपये में भी मिल जाता है, ठीक है? तो इसका मतलब होता है एंटीवायरस, ये आपको याद रखना चाहिए। अब लिनक्स ओएस में ये एंटीवायरस नहीं होता है, जो कि विंडोज़ में होता है। अब बताओगे सर ये तो ख़राब चीज़ है ना सर, एंटीवायरस अगर होगा तो अच्छी बात है कि नहीं? लिनक्स में अगर नहीं होगा तो हैकर्स को क्यों यूज़ करेंगे? हाँ, क्वेश्चन तो आ रहा होगा सबके मन में, बताओ तो सही, मैं सही बोल रहा हूँ ना? क्वेश्चन तो आपके मन में आ रहा होगा। अगर मान के चलिए कि लिनक्स में एंटीवायरस नहीं है, तो फिर लिनक्स तो एक तो बोलते हैं ना कि डाउन डाउन वो लिनक्स वहाँ पर हो गया है ना, लिनक्स तो माइनस पे चल रहा है, फिर हैकर्स लिनक्स क्यों यूज़ करते हैं? अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझोगे, चैट ऑन रखूँगा और बहुत ध्यान से मेरी बात समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा जनरली हैकर्स लिनक्स क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है? आपको गन के बारे में पता है? गन के बारे में, गन वो ढिचकियाँ वाला है ना, जिससे गोलियाँ चलती हैं, ठीक है? अच्छा मुझे बस इतना बात बताओ कि वो अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है? बस इतना बताओ, जो गन है, बंदूक जिसको बोलते हैं, वो अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? बस मुझे इतना बता दो। देखो, डिपेंड्स, बोथ, अच्छा भी है बुरा भी है, बोथ, ठीक 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 ठीक, मैं समझ गया। अब मैं एक सिचुएशन देता हूँ, अब मैं आपको सिचुएशन देता हूँ। गन अगर आपके हाथ में है तो ये अच्छी चीज़ है, एग्री? गन अगर आपके हाथ में है तो अच्छी चीज़ है, ये एग्री? देखो अच्छी चीज़ है ना, देख रहे हो? नहीं नहीं नहीं, अरे गन आपके हाथ में तो अच्छी चीज़ है ना, और सामने वाले के हाथ में तो बुरी चीज़ है सर, है कि नहीं है? सामने वाले की चीज़ है, सामने वाले के हाथ में है तो बुरी चीज़ है अपने लिए, और अपने हाथ में तो अच्छी चीज़ है, ठीक है? सपोज़ गन आपके हाथ में है ना, आपका पूरा टोरा जमा हुआ है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? और सपोज़ आपकी मम्मी पापा आपको देख ले वहाँ पे, तो क्या होगा? आपके मम्मी पापा अगर आपको वहाँ पर देख लें तो क्या होगा? अब बताओगे सर सारा सेल्फ डिफेंस निकल जाएगा सर, है ना? तो देखो, जो विंडोज़ है ना, विंडोज़ का जो पूरा बिहेवियर है ना, वो एज अ पेरेंट बिहेव करता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे, बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको बताता हूँ कैसे। सपोज़ करो जैसे 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 मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? जनरली ये देखो, ये सिस्टम हैकिंग का रैट है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको हम लोग सिस्टम हैकिंग का रैट बोलते हैं। बताओगे सर ये तो बहुत खतरनाक है सर, है ना? सिस्टम हैकिंग का रैट है।
तो अब विंडोज़ को मैं ये नहीं समझा सकता कि बॉस ये मेरे लिए ख़तरनाक नहीं है, ये सामने वाले के लिए ख़तरनाक है। बात समझ रहे हो? विंडोज़ को अब मैं ये नहीं समझा सकता कि ये जो चीज़ है ना, जो रैट है, ये मेरे लिए खतरनाक नहीं, ये सामने वाले के लिए खतरनाक है। विंडोज़ भी लाइक नहीं नहीं, ये क्या खतरनाक चीज़ है, इसको डिलीट कर दो। अगर मान के चलो ये इसको मैं डिलीट ही कर दूंगा तो मैं यूज़ कैसे करूँगा फिर इसको? समझ रहे हो? तो विंडोज़ में क्या होता है, एंटीवायरस लगता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आता है कि सर हम एंटीवायरस इंस्टॉल ही नहीं करेंगे, है कि नहीं? हम एंटीवायरस क्या करेंगे, इंस्टॉल ही नहीं करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप अलग से इंस्टॉल नहीं करोगे। बट द थिंग इज़ कि जो विंडोज़ 10 का अपडेट है, विंडोज़ 10 में प्री इंस्टॉल एंटीवायरस आता है विंडोज़ डिफेंडर के नाम से। देखो विंडोज़ सिक्योरिटी देख रहे हो यहाँ पे, तो ये प्री इंस्टॉल्ड एंटीवायरस आता है। ठीक है, इसको भी मैंने ऑफ करके रखा है, दैट इज़ वाई मैं कुछ रैट्स अभी विंडोज़ में यूज़ कर पा रहा हूँ। ठीक है, बट फॉर दिस रीज़न ऑल्सो हैकर्स डज नॉट यूज़ लिनक्स। ये बात आपको याद मतलब पता होनी चाहिए जनरली। ठीक है, ये भी एक रीज़न है जो हैकर्स लिनक्स यूज़ नहीं करते। ठीक है, अब तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या है? हाँ, विंडोज़ में आपको ना जितने भी हैकिंग के सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं वो आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं अलग से। बट लिनक्स में ना वो सॉफ्टवेयर सारे प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, तो आपको अलग से इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है। आ रही है बात समझ में? तो इतने सारे रीज़न के वजह से लोग लिनक्स यूज़ करते हैं, है ना? प्री इंस्टॉल्ड आता है। आ रही है बात समझ में? ये कितनी सारी रीज़न है लिनक्स यूज़ करने के लिए। अब बताओ फटाफट से, विंडोज़ अच्छा लग रहा है कि लिनक्स अच्छा लग रहा है? जल्दी बताओ, है ना लिनक्स? तो बस इसके लिए हैकर्स लिनक्स यूज़ करते हैं। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज़ में विंडोज़ काम करता है, दैट उसी तरह से लिनक्स भी काम करता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना? चलो सर, लिनक्स कालीनक्स पैरेट में क्या डिफरेंट क्या है सर? देखो लिनक्स और कालीनक्स में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आप बात कर रहे हो जैसे सर विंडोज़ 7 और विंडोज़ 10 में क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो विंडोज़ तो उसका नाम है, समझे, लिनक्स नाम है। हाँ, आप बोल सकते हो काली या पैरेट में क्या डिफरेंस है, यूआई का डिफरेंस है थोड़ा बहुत। ठीक है, बाकी डीप में वैसा कोई डिफरेंस नहीं है। थोड़ा काली में एरर थोड़े ज़्यादा आते हैं, पैरेट में थोड़े कम आते हैं, आगे मैं बताऊँगा आपको। ठीक है सर, मैंने इंस्टॉल भी कर दी लिनक्स, बहुत बढ़िया है हरविंदर। क्या प्रेजेंटेशन की पीडीएफ मिलेगी क्या? हाँ जी बिल्कुल मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लिनक्स वसार की। ठीक है, चलो काली और पैरेट में बेस्ट कौन सा है? मेरे अकॉर्डिंग पैरेट। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं सिलेबस में। लिनक्स वाइज आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, जितना आपको जानने की ज़रूरत थी। अब पीडीएफ के अकॉर्डिंग जाओगे तो यहाँ पर लिखा लिनक्स इज़ अ फैमिली ऑफ ओपन सोर्स यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द लिनक्स। ठीक है, बेस्ड ऑन लिनक्स। चलो ठीक है, सितंबर 17 1991 में इसका बर्थडे है, तो विश कर देंगे हम लोग, है ना? चलो आगे आते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हैकर्स की, जिसका एक क्वेश्चन था किसी का कि टाइप्स ऑफ हैकर्स क्या होते हैं वगैरह वगैरह, एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो आओ इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, उसको जड़ से ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आज जो भी आपका डाउट वगैरह होगा टाइप्स ऑफ हैकर्स के बारे में, इसको हम लोग क्लियर कर देंगे। ठीक है, जनरली 3 टाइप के हैकर आपने इससे पहले सुने हैं, ब्लैक हैट हैकर, वाइट हैट हैकर और ग्रे हैट हैकर। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से समझना। एक मिनट, चलो अब मुझे एक बात बताओ, तो आपको मैं 3 चॉइसेस दे रहा हूँ, ब्लैक हैट हैकर, वाइट हैट हैकर और ग्रे हैट हैकर। आपको क्या लगता है सबसे खतरनाक कौन होता है? बताओ बताओ, सबसे खतरनाक हैकर कौन होता है बताओ तो? सबसे खतरनाक देखो, सब पूरा सर ब्लैक हैट हैकर सर, देखो ग्रे हैट हैकर, बोथ देखो ब्लैक और ग्रे में एकदम लगा हुआ है, हाँ, ऑल ऑफ देम, तीनों सब ही होता है ऊपर के यूज़ के ऊपर। ठीक है, चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ। ठीक है, ग्रे वाले में ट्रस्ट ही नहीं कर सकते, है ना? डेफिनेटली ब्लैक हैट हैकर सर। अब चलो मैं आपको बात बताता हूँ, आपको समझ में आएगी चीज़ें। ठीक है, बहुत अच्छी से समझ में आएगी जनरली चीज़ें। ठीक है, अगर आप पर्सपेक्टिव बात करो कि सर नए नए अपडेट्स किसके पास रहते हैं, ये क्या होता है वो क्या होता है, तो हम ब्लैक हैट हैकर बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। क्यों? अब उसका मैं आपको रीज़न देता हूँ। अभी तक आपको ये पता है कि सब ब्लैक हैट हैकर खतरनाक होता है, क्यों? माइंड में ही पर्सपेक्टिव बना है ना, विलन मतलब ब्लैक, है ना? काली काली जीप एकदम थार चल रही है ना, निकलेगा वहाँ से कोई, तो ये पर्सपेक्टिव जो आपका है, आप आंसर तो सही दे रहे हो,
बट आपका ना जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं है कि ब्लैक हैट हैकर क्यों खतरनाक होते हैं। ठीक है, आपको आप समझो बात नहीं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप लोग समझोगे, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सपोज़ करो मार्केट में कोई नया चीज़ आता है। ठीक है, सपोज़ करो मार्केट में एक नई चीज़ आई है। ठीक है, हम यूपीआई को लेते हैं। मार्केट में एक नया ट्रेंड आया है जिसको हम लोग यूपीआई के नाम से जानते हैं। ठीक है, यूपीआई, यूपीआई तो जानते होगे सब कोई, बताओ। हाँ सर, यूपीआई कौन नहीं जानता है सर, हम जानते हैं, सभी जानते हैं यूपीआई के बारे में, है कि नहीं है, बताओगे। हाँ जी सर, यूपीआई के बारे में हम सब जानते हैं। ठीक है, अब देखो यूपीआई को अभी तक हैक नहीं किया गया है। यूपीआई को अभी तक हैक नहीं किया गया है। यूपीआई क्या है, अभी सिक्योर है। ठीक है, तो किसके हाथ में सिक्योर है, बताओगे सर। वाइट हैट हैकर के हाथ में सिक्योर है, या फिर बोल सकते हैं कि हम लोग, ठीक है, जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होते हैं उनके हाथों में वो यूपीआई अभी सिक्योर है। ठीक है, बट आपको क्या लगता है कितने दिन तक सिक्योर रहेगा, बताओगे सर। बोल नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि ब्लैक हैट हैकर क्या करते हैं ना, जो भी मार्केट में एक नया चीज़ चलती है उसको हैक करने का ट्राई करते हैं। जनरली ये अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हैं कि मान के चलो मार्केट में कुछ भी नया है तो हम ट्राई करेंगे इसको हैक करने की, ट्राई करेंगे इसको हैक करने की। ठीक है, बोलते हैं ना फालतू में पंगे लेने की आदत, वो होती है ब्लैक हैट हैकर की। तो इनका काम ही यही रहता है कि ज़बरदस्ती घुस जाएं, ये कर लें वो कर लें। तो इस पर्सपेक्टिव से ये बहुत ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि इनको सिखाने वाला कोई नहीं है। ठीक है, ये अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से आगे बढ़ते हैं। जैसे मान के चलो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो आपको उतनी ही नॉलेज मिलेगी जितनी नॉलेज मेरे पास है। जब मेरी नॉलेज ख़त्म हो जाएगी, कोर्स ख़त्म हो जाएगा। बात समझ रहे हो। बट इनके पास क्या होता है ना, ये सेल्फ स्टडी करते हैं। ठीक है, नई नई चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। तो जो मार्केट में नहीं चल रहा है ना, वो चीज़ ये लोग क्रिएट करते हैं। अब बात समझ रहे हो, यूपीआई बनाई होगी डेवलपर ने, वो अलग चीज़ है। यूपीआई आर&डी टीम ने बनाई होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने डेवलपर के साथ मिलकर, वो चीज़ सही है। बट इसके जो सिक्योरिटी ब्रीचेस है वो फाइंड किए होंगे ब्लैक हैट हैकर ने। बट क्योंकि ये ब्लैक हैट हैकिंग करते हैं तो ये कभी बताएंगे नहीं यूपीआई को कि बॉस ये सब दिक्कतें हैं। ठीक है, दैट इज़ वाई ब्लैक हैट हैकर एक्चुअली बहुत ज़्यादा खतरनाक माने जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझनी आनी चाहिए। ब्लैक हैट हैकर अगर करते क्या है, कोई पूछे कि ब्लैक हैट हैकर क्या करते हैं, देखो कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, उनका एक अपना एजेंडा होता है वगैरह वगैरह। बहुत खतरनाक लोग होते हैं इंटरनेट पे। ठीक है, इंटरनेट के बैक बेंचर्स ब्लैक हैट हैकर। ठीक है, अब आओ अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग वाइट हैट हैकर के बारे में। अब बताओ सर बीच में ग्रे था, नहीं बताऊंगा मैं पहले, क्योंकि वो मिक्सचर है ना, वाइट हैट और ब्लैक हैट का मिक्सचर है, ग्रे हैट। तो पहले मैंने ब्लैक बता दिया, अब मैं वाइट बताता हूँ, फिर मैं बीच वाले बताऊँगा, ग्रे बताऊँगा फिर मैं। ठीक है, अब देखो वाइट हैट हैकर क्या होता है, मतलब वाइट हैट हैकर जनरली मैं आपको बनाऊंगा, आप वाइट हैट हैकर बनने वाले हो इस कोर्स के बाद। अब बताओ सर ये क्या काम करते हैं, या फिर इनकी नॉलेज कहाँ तक होती है। देखो ये भी जनरली बहुत खतरनाक होते हैं, ये भी जनरली बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। बट किस पर्सपेक्टिव से खतरनाक होते हैं, देखो क्योंकि इनकी जो फाइट होती है ना, वो सीधा सीधा ब्लैक हैट हैकर से होती है। इनकी जो फाइट होती है वो सीधा सीधा ब्लैक हैट हैकर से होती है। कोई भी मान के चलो सर्वर है किसी भी चीज़ का, जैसे मान के चलो सपोज करो यूट्यूब का सर्वर मैं बनाता हूँ, है ना। सपोज़ करो यूट्यूब का सर्वर है, तो यूट्यूब का सर्वर में तो बहुत पैसा खर्चा होता होगा, है कि नहीं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते होंगे यूट्यूब के सर्वर पे। बताओगे हाँ सर खर्च तो होते होंगे, लेकिन सर एक बात बताइए, यूट्यूब तो इतना पॉपुलर है, हाँ, और ब्लैक हैट हैकर को तो अपनी शक्ति प्रदर्शन करने में बहुत मज़ा आता है। तो हाँ मज़ा तो आता है, तो सर यूट्यूब अभी तक सेफ़ कैसे है सर, या फिर जो इतने सारे बैंक्स हैं वो अभी तक सेफ़ कैसे हैं। वो सेफ़ इसीलिए है ना क्योंकि इनकी प्रोटेक्शन वाइट हैट हैकर्स करते हैं। इनकी जो प्रोटेक्शन होती है ना वो वाइट हैट हैकर्स करते हैं। जनरली इनको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी बोल सकते हैं। इनको क्या बोल सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, वाइट हैट हैकर्स ये उस टाइप की हैकिंग करते हैं जिस टाइप की हैकिंग से समाज को क्या हो, अच्छा हो समाज के लिए। ठीक है, जनरली आपको पता होगा कुछ दिन पहले दिल्ली एम्स में अटैक हुआ था, दिल्ली एम्स में हैकर्स का अटैक हुआ था, आपको पता होगा। देखो मैं दिखाता हूँ आपको। दिल्ली एम्स साइबर अटैक, देखो देख रहे हो, दिल्ली एम्स में साइबर अटैक हुआ था ना। अब मालवेयर अटैक हुआ, डिटेक्टेड 1450 और बार साइबर सिक्योरिटी सिस्टम एम्स, देख रहे हो ना। देखो यहाँ पर कब हुआ था, 23 नवंबर को हुआ था ये अटैक। ठीक है,
अब मान के चलो कि कोई भी हैकर है सपोज, ठीक है, क्योंकि ये दिल्ली एम्स एक हॉस्पिटल है। अब हॉस्पिटल में मान के चलो कोई पेशेंट है, अब वो वाला तो सीन रहा नहीं कि कागज़ में सब कुछ लिखा हुआ है, अब सब कुछ ऑनलाइन अपडेट होता है, पेरेंट्स के मतलब पेशेंट्स के जो भी कुछ होते हैं, ठीक है। तो अब सोचो इतना सारा डेटा है कि कौन पेशेंट क्या दवाइयाँ खा रहा है, हेल्थ में क्या प्रोग्रेस है नहीं है वगैरह एक्सवाइजेड चीज़ें, वो सभी चीज़ें ऑनलाइन है, और कोई हैकर आया और सब चीज़ को इनक्रिप्ट कर दिया। अब कौन सी पेशेंट की हालत कैसी है, क्या रिपोर्ट में सुधार है उधार है, सब कुछ इनक्रिप्ट हो गया, मतलब आप किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो बताओ ये कितनी खतरनाक चीज़ है। बताओगे हाँ सर सिचुएशन सुन के ही डर लग रहा है ना। सपोज़ करो कि आपके घर से या फिर आपके कोई फ्रेंड, आपका पड़ोसी अगर कोई वहाँ पे भर्ती हो हॉस्पिटल में, आपको पता चला कि भाई उसकी रिपोर्ट सी गायब हो गई है, उसकी हेल्थ में अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, तो सोचो कैसा लगेगा आपको। बताओगे सर बहुत ख़राब लगेगा सर, ठीक है। तो इस सिचुएशन में उन हैकर्स को हैक करके अगर डेटा कोई वापस ले आ पाए तो उसको हम लोग वाइट हैट हैकर बोलते हैं। जनरली इनको हम लोग वो पिक्चरों में हीरो जानते हैं ना, हीरो जो दुश्मन से लड़ के सब कुछ ले आता है वगैरह वगैरह एक्सपेक्टेड सब कुछ सिनेरियो ठीक कर देता है, तो उसको हम लोग वाइट हैट हैकर्स बोलते हैं, ठीक है। ये हीरो हैं जनरली, ये क्या है, ये हीरो हैं यहाँ के, बात समझ रहे हो। तो अब वाइट हैट हैकर क्या होते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं ग्रे हैट हैकर्स के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, ग्रे हैट हैकर्स के बारे में। मुझे लगता है ना ऐसा कि बहुत बहुत ज़्यादा लकी हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे मुझे इंडिया मतलब मैं इंडिया में हूँ, ठीक है, और मुझे इंडियंस को साइबर सिक्योरिटी समझाने का मौका मिल रहा है। क्योंकि सबसे अच्छी बात क्या है ना कि इंडिया में बॉलीवुड है, और बॉलीवुड में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है मेरे पास कि मैं आपको बताऊँगा ना, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, एकदम डीप डिक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। जनरली मैं 3 कैरेक्टर बना रहा हूँ आपके सामने, अभी तुरंत समझ जाओगे आप, ठीक है। सबसे पहले तो एक कैरेक्टर है जो है ब्लैक हैट हैकर, जिसको हम लोग विलन बोलते हैं, है ना, एकदम साकाल विलन है कि नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक हैट हैकर बोलते हैं। बताओगे हाँ सर मैं समझ गया, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक हैट हैकर, ठीक है। पहला हो गया ब्लैक हैट हैकर, ठीक है। अब एक और बनाते हैं वाइट हैट हैकर, ये तो विलन की कैटेगरी में चला गया। अब ये हम लोग डाल देते हैं हीरो की कैटेगरी में, इसको किसी कैटेगरी में डाल देते हैं, इसको डाल देते हैं हम हीरो की कैटेगरी में। चलो डाल दिया इसको हीरो की कैटेगरी में। बताओ हाँ सर ये हो गया विलन, ये हो गया हीरो, ठीक है। तो ये हम चलो यहाँ पर टाइटल कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसमें लिख देता हूँ वाइट हैट, वाइट हैट लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर मैं जनरली ब्लैक हैट लिख देता हूँ, ब्लैक हैट, ठीक है। अब आपको अब बात समझो, इसका पर्सपेक्टिव क्लियर है कि भाई ये अच्छा काम करेगा, गुड। बताओगे हाँ सर मेरा क्लियर है। अब देखो इसका पर्सपेक्टिव क्लियर है कि बैड काम करेगा, बताओ हाँ सर इसका क्लियर है, ठीक है। अब बीच में आ जाता है ग्रे हैट, अच्छे बुरे दोनों का कॉम्बिनेशन। बताओ सर मतलब अब तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है। हाँ जैसे आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है ना, वैसे ये भी कन्फ्यूज रहता है, ठीक है। वो पिक्चरों में नहीं होता कोई बंदा जो हीरो के भी साथ रहता है, विलन के भी साथ रहता है, इधर की भी बातें करता है, उधर की भी बातें करता है, और जनरली उसको जहाँ पे प्रॉफिट मिलता है उधर क्या होता है, घूम जाता है, ठीक है। नॉलेज इसको भी है बहुत ज़्यादा, नॉलेज इसको भी होता है बहुत ज़्यादा, बट ये अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम लेता है। इसको समझ में अगर आएगा कि भाई मुझे मेरा फ़ायदा है अभी गवर्नमेंट के साथ देने में, मेरा फ़ायदा है अभी अच्छे काम करने में, तो ये अच्छा काम भी करेगा, ठीक है। इसको समझ में आएगा कि भाई मेरे फ़ायदे के अकॉर्डिंग अभी बुरा काम करना है, तो ये बुरा काम भी करेगा। इसको हम लोग ग्रे हैट हैकर बोलते हैं। वाइट हैट किसको बोलते हैं, ग्रे हैट किसको बोलते हैं, ब्लैक हैट किसको बोलते हैं, मैंने तो समझा दिया आपको। अब आप बताओ कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो उसके बाद मैं आपको हैक्टिविस्ट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। सबको समझ में आ गया ना, अभी भी कोई क्वेश्चन है किसी का, जल्दी बताओ। देखो सबको समझ में आ गया ना। देखो बहुत बेसिक क्लासेस है, एकदम धीरे धीरे चलेंगे, है ना। चलो अब आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा हैक्टिविस्ट के बारे में, बहुत खतरनाक, बहुत ज़्यादा खतरनाक हैक्टिविस्ट। अच्छा आपने सुना है कभी हैक्टिविस्ट के बारे में, बताओ तो। सर हमारी क्लासेस रोज़ होगी, रोज़ नहीं होगी बस, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे 3 दिन, ठीक है। देखो तो ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुना है हैक्टिविस्ट के बारे में। आओ मैं आपको हैक्टिविस्ट के बारे में बताता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको, एक अजीब से दुनिया की लोगों की, है ना, आपको समझ में आएगा। आ जाओ।
अच्छा, कीबोर्ड किधर गया? हैक्टिविज्म, आपने ऐसा कहीं सुना है हैक्टिविज्म? बताओगे सर हैक्टिविज्म? सर हिंदुइज्म सुना है सर, है ना, हिंदू है हम तो हिंदुइज्म सुना है, हैक्टिविज्म क्या है सर? ठीक है, देखो क्या है, हैक और एक्टिविज्म इज कॉल्ड हैक्टिविज्म। मैं आपको दिखाता हूँ, रुको जरा। क्या हो गया? इमेज में आता हूँ, देखता हूँ इसको open करते हैं। चलो, अब ये दिख रहा है आपको? हाँ सर, दिख तो रहा है ना। बेसिकली ये एक ग्रुप होता है, बेसिकली ये एक ग्रुप होता है। बताओ सर, ग्रुप होता है मतलब कुछ लोगों का ग्रुप होता है सर, जैसे एनोनिमस काइंड ऑफ बोल सकते हो। एक बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी लोगों का ग्रुप होता है। जैसे मान के चलो आप लोग क्लास में 50 लोग हो, आप 50 लोगों ने एक ग्रुप बना दिया, क्योंकि ग्रुप में जो शक्ति होती है ना, बोलते हैं ना एकता में शक्ति होती है, तो बस ये हैक्टिविज्म उसी का है, रूप है। ठीक है, मान के चलो आप लोग 50 लोग हो, अगर आप लोग 50 लोग मिल जाओ, ठीक है, और बोलो तो तब तो सर कोई तोड़ ही नहीं बचेगा। मान के चलो एक इंस्टाग्राम में है, ठीक है, वो किसी को परेशान कर रहे हैं, आप 50 लोग अगर मिल के रिपोर्ट कर दो, ठीक है, या फिर आपने आप 50 लोग अपने दोस्तों से रिपोर्ट करवा दो, ये करवा दो, तो एक दिन में अकाउंट गया उसका? बताओगे हाँ सर गया। मान के चलो किसी को कॉल मैसेज करना है, किसी को परेशान करना है, फिर कोई है जो आपको परेशान कर रहा है, आपके घर में किसी को परेशान कर रहा है, आपने अपना ग्रुप बनाया, बोला भाई ऐसी ऐसी बातें हैं, ठीक है, अब लगानी है उसकी, आप 50 लोगों ने मिलकर उसको कॉल करके देना चालू कर दिया, अब क्या होगा उसका? बताओ सर, खेल खत्म उसका। तो एकता में बहुत पावर होता है, ठीक है। बेसिकली हैकर्स का एक ग्रुप होता है जिसको हम लोग हैक्टिविस्ट्स बोलते हैं। ये लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, सोशली मोटिवेटेड होते हैं और रिलीजियसली मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है। ये लोग एक अलग आइडियोलॉजी में काम करते हैं। मान के चलो सपोज कि आप पाकिस्तान में हो, वेलकम टू पाकिस्तान, है ना। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, समझ, सपोज करो कि आप पाकिस्तान में हो, है ना, सपोज आप पाकिस्तान में हो, तो सर क्या बता रहे हो सर, दिमाग ख़राब हो रहा है, ठीक है, नहीं बस सुन लो जस्ट सुन लो, ठीक है, कि आप क्या हो, आप पाकिस्तान में हो और पाकिस्तान में कुछ ऐसे ऐसे झगड़े हो रहे हैं रोटी के लिए, देख रहे हो, एक रोटी है और इतने लोग झगड़े कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम किसकी है बताओ? तो ये किसके कारण हो रहा है बताओ सर? गवर्नमेंट के कारण हो रहा है, फॉर ऑब्वियस रीजंस, है ना, गवर्नमेंट के कारण हो रहा है, गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है इसके लिए, ठीक है। तो मान के चलो गवर्नमेंट से आपको बदला लेना, आप क्या करोगे? बताओगे सर हम सड़कों पे उतर जाएंगे सर, है ना, हम क्या करेंगे सर, हम ये जला देंगे सर, गवर्नमेंट जितनी बिल्डिंग वगैरह वहाँ जाएंगे सर, तोड़ फोड़ करेंगे सर, ये करेंगे वो करेंगे। अरे बट ये तो नॉर्मल नॉर्मल जो पीपल होते हैं वो भी कर सकते हैं ना। तो फिर आप साइबर सिक्योरिटी के पर्सन हो, अब आप क्या करोगे? तो बताओगे सर हम गवर्नमेंट की सारी वेबसाइट्स एक साथ हैक कर लेंगे, गवर्नमेंट की में जितनी गवर्नमेंट बैंक्स में जितने भी पैसे हैं हम वो ट्रांसफ़र कर देंगे और हर किसी के बैंक अकाउंट पर डाल देंगे। बट ये चीज़ करना किसी सिंगल आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस ग्रुप को हम लोग हैक्टिविस्ट बोलते हैं। ये तब सामने आते हैं ना जब बहुत ज़्यादा क्राइसिस होता है, बहुत ज़्यादा क्राइसिस होता है, ये तब सामने आते हैं। ये आते हैं और सबकी बजा के चले जाते हैं, इसलिए आपने कभी सुना ही नहीं है इनके बारे में, बहुत कम बार ये सामने आए हैं, ठीक है। यूएस में एक बार हुआ था ऐसा कुछ, ठीक है, तो हैक्टिविस्ट्स आए थे वहाँ पे, पूरे यूएस की करेंसी को बर्बाद कर रख दिया था, इधर उधर उधर पूरा हैक 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 सब जगह हैक कर दिया था। तो ब्लास्ट में बोला कि भाई झुकना पड़ेगा, आप कोई रास्ता नहीं है, अब मुझे इनको रास्ता देना पड़ेगा, ठीक है। तो बोलते हैं ना कि भाई टॉर्चर कई तरीके से किया जाता है, अगर इंटरनेट में कोई टॉर्चर कर सकता है गंदा लेवल का, वो है हैक्टिविस्ट। बहुत खतरनाक होते हैं हैक्टिविस्ट, ठीक है। ना ये ब्लैक हैट होते हैं ना वाइट हैट होते हैं, ये बस एजेंडा चलाते हैं, ठीक है। ये इनकी बस कुछ मांगे होती हैं, वो मांगे आप पूरी करो सोसाइटी के भले के लिए, इनकी कुछ मांगे होती हैं वो मांगे आप पूरी करो, नहीं तो फिर ये बता देंगे कि ये कौन है और ये क्या कर सकते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम लोग हैक्टिविस्ट बोलते हैं, ठीक है। आप समझ में आया हैक्टिविज़म क्या होता है? जल्दी बताओ। मज़ा आया ना हैक्टिविज़म सुनने में? लग रहा है ना कि सर एक ग्रुप बना ही लेते हैं सर हम लोग, है ना। सर आप कौन से हैकर? मैं वाइट हैकर, ठीक है। चलो, लग रहा है ना कि चलो एक ग्रुप बना लेते हैं सर, है ना। यस सर, हैकर कम्युनिटी हम भी बनाएंगे अब एक ग्रुप।
चलो सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। अभी कहाँ पढ़ा रहा हूँ, अभी तो टॉपिक स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी तो इंट्रोडक्शन है। चलो कैसे बाईपास करते हैं लिबी रैप बताऊँगा आगे, ठीक है। हाँ चलो बनाते हैं पाकिस्तान का, कल ही बच गया पाकिस्तान, और 14 अगस्त को मेरे पास आए नोटिफिकेशन बहुत सारे। सर देखो सर ये कर दिया, सर देखो सर ये कर दिया ना, ठीक है भाई, अच्छा किया। ठीक है यस सर, पर ये थोड़ा ग्रे हैट हैकर की तरह होता है। देखो ग्रे हैट हैकर अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है, बट जो हैक्टिविस्ट होते हैं वो एक एजेंडे के लिए काम करते हैं, ठीक है, वो चीज़ है। सर यू आर बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, थैंक यू सर। आपका नाम कि ऐप का नाम? ऐप का नाम है ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन, मेरा नाम है अमित, अमित बर्नवाल, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं गदर 2 के जैसा, अरे हो गया चलो अब आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो रुक जाओ। टाइप्स ऑफ हैकर्स कंप्लीट हो गया है, अब हम बढ़ने वाले हैं नेटवर्किंग की तरफ। कुल मिला के 11 मिनट हमारे पास है, 11 मिनट में क्लास ख़त्म हो जाएगी। तो नेटवर्किंग थोड़ा बहुत या फिर थोड़ा बहुत से थोड़ा ज़्यादा हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। अब मैं एक डेफिनेशन बोल रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से समझोगे। अब मैं एक डेफिनेशन बोल रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से समझोगे। जब दो या दो से अधिक सिस्टम आपस में कनेक्टेड हो और डेटा शेयर कर रहे हो, उसको हम लोग नेटवर्किंग बोलते हैं। समझे? बताओगे हाँ सर समझ गए, या फिर बताओगे नहीं सर नहीं समझे, दोबारा बताइए। ठीक है मैं दोबारा बता रहा हूँ। जब दो या दो से अधिक सिस्टम आपस में कनेक्टेड होते हैं और डेटा शेयर करते हैं तो उसको नेटवर्किंग बोलते हैं। बस सर थोड़ा समझ में आया, थोड़ा ऊपर से चला गया, ठीक है। तो जो ऊपर से चला गया ना, आओ उसको नीचे लेके आते हैं। देखो मैंने क्या बताया आपको, एक अरे यार क्या हो गया, देखो जैसे एक सिस्टम इधर है, ठीक है, एक सिस्टम इधर है और एक सिस्टम इधर है। अब बताओ सर सिस्टम मत बोलो सर, एलवीस यादव बोलो, है ना, कोई है बोलने वाला। देखो अब मान के चलो, किधर गया, ये रहा। चलो एक सिस्टम इधर हो गया, एक सिस्टम इधर हो गया और एक सिस्टम इधर हो गया। मैंने डेफिनेशन में क्या बोला था, जब दो या दो से अधिक सिस्टम आपस में कनेक्टेड हो, देखो ये कनेक्ट कर दिया मैंने, इसको इधर से कनेक्ट कर दिया, बताओ हाँ सर। और एक काम करता हूँ, इसको इधर से कनेक्ट कर देता हूँ, बताओगे ठीक है सर। अब इसका 1 नंबर सिस्टम, ये 2 नंबर सिस्टम, अरे 2 नंबर कैसे हो गया, हाँ ये 2 नंबर सिस्टम और ये 3 नंबर सिस्टम, ठीक है। जब दो या दो से अधिक सिस्टम आपस में कनेक्टेड हो और डेटा शेयर कर रहे हो, मतलब कोई फ़ोटोज़, वीडियोज़, आईपी, नेटवर्क, पिंग, कुछ भी अगर आपस में कनेक्शन हो और शेयर कर रहे हो डेटा, तो उसी को हम लोग नेटवर्किंग बोलते हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ को हैक करने के लिए। क्या आपको पता है, ठीक है, कि अगर मैं चाहूँ ना तो आप सबका सिस्टम हैक कर सकता हूँ राइट नाउ। बताओ सर कैसे, सर कैसे मेरा सिस्टम कैसे हैक कर लोगे सर, ठीक है। क्योंकि जो पहले रिक्वायरमेंट है ना किसी भी चीज़ को हैक करने के लिए, वो है कनेक्शन बनाना, और मेरा कनेक्शन आपके थ्रू है अभी तुरंत, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ लाइव आप सुन पा रहे हो। तो मेरा कनेक्शन और आपका कनेक्शन अभी अभी इस्टेब्लिश्ड है। देखो तो मेरा सिस्टम है और क्लास में कितने लोगों का सिस्टम है, बताओगे सर लगभग 50 लोगों का सिस्टम और है। तो हो गया ना, जब दो या दो से अधिक सिस्टम आपस में कनेक्टेड है और हम तो डेटा भी शेयर कर रहे हैं, मैं कुछ बोल रहा हूँ आप सुन पा रहे हो, आप कुछ चैट कर रहे हो मैं पढ़ पा रहा हूँ, तो डेटा भी तो अल्टीमेटली शेयर हो रहा है। मान के चलो अभी मैं आपको एक लिंक दे दूँ कि ये लो, ये वाली लिंक ले लो, यहाँ पर कुछ क्लासेस डाउनलोड कर लेना, आप क्या लिंक पे क्लिक नहीं करोगे क्या, बताओगे हाँ सर करेंगे सर, हाँ सर करेंगे सर। तो वो जो लिंक है, लिंक को आप तक पहुँचाने के लिए भी तो मुझे एक सोर्स चाहिए, ठीक है। तो उस रास्ते को ही हम लोग नेटवर्किंग बोलते हैं। ये बात आप लोग बहुत ध्यान से समझना, ये डेफिनेशन है नेटवर्किंग का, ठीक है। नेटवर्किंग आगे डीप लेवल में और स्टडी करेंगे, बट नेटवर्किंग क्या होता है, बट ये आप समझो। आ रही है बात समझ में? जल्दी बताओ नेटवर्किंग क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जल्दी बताओ नेटवर्किंग है क्लियर कि नहीं क्लियर है, नेटवर्किंग क्या होता है, सबका क्लियर है? अरे बहुत बढ़िया, सब होशियार है ना, बहुत बढ़िया। सर मैंने क्लास को वीपीएन लगा के ज्वाइन किया, कुछ नुकसान तो नहीं हुआ? कुछ नुकसान नहीं हुआ पति, क्या नुकसान होगा, कुछ भी नहीं, बस आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो हो जाएगा। चलो अब आगे क्लियर करते हैं, ठीक है। अब आगे जाएंगे, जब नेटवर्किंग में घुसेंगे ना तो और अच्छे से करेंगे। सर बट फिर आप ब्लैक हैट की कैटेगरी में आ जाइएगा।
चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे है इथिकल हैकिंग, तो इसको समझाने की तो ज़रूरत मुझे ऐसा नहीं लगता है कि है इथिकल हैकिंग क्या होता है ना। इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि इथिकल हैकिंग क्या होता है। बट हाँ, एक टर्म है जिसको समझाने की ज़रूरत है, जिसका नाम है बग बाउंटी। यहाँ देखो तो बग बाउंटी, किसको किसको बग बाउंटी नहीं पता है, बस वो बताओ कि सर बग बाउंटी नहीं पता है मुझे, बस वो लोग बताओ। नहीं, जिसको नहीं पता है बस वो बताओ, जिसको पता है वो शांत रहो। देखो, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किसको किसको पता है अब वो बताओ कि सर मुझे पता है। जिसको पता है यस कर दो, जिसको पता है यस कर दो जल्दी। नेम तो सुने हैं लेकिन जानते नहीं हैं, ये आधा अधूरा नहीं होगा प्रवेश, है ना। जो भी जानकारी है दिमाग में पूरी प्रवेश करवाओ उसको। चलो, कम ही ढूंढो पैसा कमाओ। अरे बहुत बढ़िया शुभम, है ना, कुछ हद तक। लव यू सर 3000 टाइम्स, लव यू टू हर्ष, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया। अब मैं आपको बताऊंगा, है ना। अब मेरी बारी, आपने बताया, बहुत बहुत थैंक यू। बट अब मेरी बारी, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ। रात को सोते हो ना, बताओ लास्ट टाइम किसने कहानी सुना के सुलाया था आपको, है ना। बताओगे सर छोड़ो सर, है ना, बहुत दिन हो गए, ठीक है। चलो एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, बताओ तो कमेंट कौन सबसे ज़्यादा कर रहा है। चलो हर्ष का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है। हर्ष सपोज 12th क्लास में हुआ। कौन से क्लास में बताओगे सर? 12th क्लास में। और 12th क्लास के आपके एग्ज़ाम्स बीत गए, आपके 12th क्लास के एग्ज़ाम बीत गए, आपने रज के पढ़ाई करी है जम के एकदम, बहुत मतलब खून पसीना एक कर दिया, है ना। पता ही नहीं चल रहा खून कौन सा पसीना कौन सा, इतना इतना मेहनत किया है, ठीक है। और हुआ क्या है ना कि पूरे राजस्थान बोर्ड में आप टॉप किए हो, पूरे राजस्थान में एकदम टॉप 1 हर्ष, है ना, हर्षवर्धन मिश्रा 1 नंबर, ठीक। अब बताओ मम्मी पापा को कैसा लग रहा है? बताओगे सर क्या बताएं सर, सपना तो था हुआ नहीं, लेकिन चलो ठीक है, आप बोल रहे हो अच्छा लग रहा है ना, आय हाय हाय वाला मीम आ रहा है, बहुत अच्छा, ठीक है। अब मजाक से हट के मान के चलो कि आप एकदम टॉप रैंक 1 पोजीशन लाए हो। रैंक 1 लाने के बाद अब अपने मम्मी पापा से बोला कि देखिए हम लोग रहते हैं राजस्थान में, ठीक है, यहाँ पर होती है बहुत ज़्यादा गर्मी, ठीक है, तो एक काम करते हैं घूमने चलेंगे शिमला। कहाँ जाएंगे घूमने बताओ तो? बताएंगे सर शिमला जाएंगे घूमने के लिए। देखो तो कैसी जगह है शिमला, बताएगा है सर बहुत मज़ेदार है ना, कितनी अच्छी है, बताओ सर बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है ना, मज़ा आ रहा है। देखो अब मज़ा आ रहा है, हाँ चलो छोड़ो हटाओ, इधर देखते हैं, ठीक है। चलो तो सपोज़ करो, अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझोगे, समझ में आ जाएगा। अरे राजस्थान रेलवे स्टेशन कर रहा हूँ मैं, जयपुर रेलवे स्टेशन, ठीक है। सपोज कि जो हर्ष है, ठीक है, वो कहाँ गया रेलवे स्टेशन, अरे भैया किधर गया, ये रहा, ठीक है, ये रहा, ठीक है। सपोज कि जयपुर में, ठीक है, हर्ष यहाँ पर खड़े हैं ट्रेन के लिए, मम्मी पापा भाई बहन सबके साथ, कि अब ट्रेन आएगी, है ना, अब ट्रेन आएगी, ट्रेन पे चढ़ेंगे और सीधा कहाँ उतरेंगे? इस शिमला की वादियों में, है ना, घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या, है ना। तो अब सपोज करो कि हर्ष यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और हर के सामने एक बच्चा भागते भागते आता है, भागते भागते दौड़ते दौड़ते एक बच्चा आता है, हर्ष को बोलता है कि हर्ष भैया देखो ये फ़ोटो आपकी है। हर्ष ने फ़ोटो ली, कहा अरे फ़ोटो तो मेरी है, मेरे बेड के ऊपर टंगी हुई थी, तेरे पास किधर से आई? तो देखो हर्ष भैया मुझे पता है कि आप लोग किधर तो घूमने जा रहे हो और बहुत दूर जा रहे हो, तो कम से कम 10 दिन के बाद आओगे। बोला हाँ तेरी बात तो सही है। बोल रहा कि देखो आपने ना अपने घर को अच्छे तरीके से लॉक कर दिया था, बात समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने अपने घर को अच्छे तरीके से लॉक कर दिया था,
बट द थिंग इज़ कि कोई ऐसी जगह थी ना जहाँ से मैं अंदर आया, और अंदर आके मैं सब कुछ देख पा रहा था। आपके पापा के पैसे, आपकी मम्मी की ज्वेलरी, आपका लैपटॉप, आपका गिटार, मैं सब कुछ देख पा रहा था। मैं चाहता ना तो हर एक चीज़ चोरी कर सकता था। बट द थिंग इज़ कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ, ठीक है। दैट इज़ वाई मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। आप एक काम करो, मुझे 500 रुपये अगर मुझे आप दोगे तो मैं आपको बता दूंगा कि मैं कहाँ से एंटर किया था। और अगर आप 2000 रुपये मुझे दोगे तो जब तक आप घूम के आओगे तब तक मैं आपके घर की रखवाली करूँगा, एज़ वेल एज़ मैं वो जो जगह है ना उस जगह को मैं ठीक भी कर दूँगा। तो इस जगह पे हर्ष को क्या करना चाहिए? हर्ष आप भी बताओ, और आप लोग जो बैठे हो क्लास में, अगर आप हर्ष की जगह रहते तो आप क्या करते? 500 देते, 2000 देते, एक थप्पड़ मार के बोलते भाग यहाँ से? क्या करते आप बताओ? जल्दी बताओ तो क्या करते आप वहाँ पे? 2000 2000 2000 चोरी करते? अरे अपने घर पे थोड़ी चोरी करोगे। 3500 दोनों कर सकते हैं, 2500, 6000 6000 पर मंथ। 4 थप्पड़ मारता देखो। चलो बच्चे को उठा लेता, सर उसको रख लेता है। अरे बहुत बढ़िया। फिर फ्री में पूछ लेता, अरे वाह, बच्चा किडनैप। चॉकलेट देता और बोलता देखते रहो। ठीक है सर, नोट्स कैसे बनाएं सब बताऊंगा बॉस, पहली क्लास में पूछ लोगे सब कुछ। रुको अभी तो इंट्रोडक्शन हो रहा है। अच्छा ठीक है, मजाक से हटके समझ गए ना चीज़ मैं क्या बोलना चाह रहा था सब? ये स्टोरी समझ गया ना क्या हुआ? अब बताओ, अपने बुद्धि से बताओ, अपने विवेक से बताओ, समझ गया ना? ठीक है कि अब सीरियसली मजाक से हटके ये बताओ, 500 दोगे या 2000 दोगे? ये बताओ, 500 दोगे या 2000 दोगे? ये बताओ रियली, अब मजाक नहीं। जो जो लोग रिप्लाई दे रहे हैं ना, चाहे वो 500 दे रहे हैं या 2000 दे रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बग बाउंटी जान चुके हो आप लोग। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बग बाउंटी आप लोग जान चुके हो क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ होता है। सर ऐसे कैसे जान गए सर? हमको तो पता ही नहीं है कि क्या जाने हैं। एक बार आप दोबारा बताइए सर अच्छे से। ठीक है, हम अब आपको दोबारा बताते हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, सपोज मतलब सर ये जो आपका सपोज वर्ड है ना सर, बहुत खतरनाक है। सपोज बोलते हो फिर कहीं 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 उठा के पटक देते हो। ठीक है, आ जाओ, ऑल में आते हैं। ऑल में आने के बाद अमेज़ॉन इंडिया, देखो 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 देखो, ये साइट तो आप लोग हर कोई यूज़ करते होगे, बताओ? हाँ सर, एकदम यूज़ करते हैं सर, है ना। गली का मार्केट अब नहीं जाते सर, यहीं से सब कुछ खरीद लेते हैं। अरे देखो, इसका जो मालिक है ना उसका नाम है जेफ बेजस। जेफ बेजस, देखो जहाँ से, है ना, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ अमेज़ॉन, यही टकला है मालिक किसका? अमेज़ॉन का। ठीक है, अब इसकी घर की जो दाल रोटी चल रही है, जो भी ये खा रहा है पी रहा है, इसके घर में जो आटा आता है ना वो इसी वेबसाइट से आता है। इसके घर पे जो आटा आता है वो इसी वेबसाइट से आता है। सपोज करो कि ये वेबसाइट 1 घंटे के लिए डाउन हो जाए, 1 घंटे के लिए, जस्ट 1 घंटे के लिए वेबसाइट ना चले, तो इसको कितना लॉस होगा? तो सर इतना अमीर आदमी है सर, क्या लॉस होगा सर? कुछ थोड़ी होगा, बहुत अमीर आदमी। नहीं, लॉस होगा, एक्चुअली बहुत ज़्यादा लॉस होगा, करोड़ों का लॉस होगा, करोड़ों का। क्योंकि 1 घंटे अगर मान के चलो कोई वेबसाइट डाउन रहे और आपको अर्जेंसी कुछ खरीदना हो, तो ऐसा थोड़ी है कि अमेज़ॉन ही नंबर 1 है या फिर अमेज़ॉन डोमिनेट कर रहा है मार्केट को। नहीं, फ्लिपकार्ट भी तो है लाइन पे, मिंत्रा भी तो है, आजियो भी तो है। आपको ऑर्डर जूते ही ऑर्डर करने ना, तो एक काम करो, अमेज़ॉन नहीं चल रहा तो फ्लिपकार्ट से कर लो। बताओगे हाँ सर, ये तो एक ऑप्शन हो सकता है कि अमेज़ॉन अगर मान के चलिए कि डाउन हो रहा है तो मैं फ़्लिपकार्ट से चलो ऑर्डर कर लिया। लेकिन और क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं अमेज़ॉन के लिए? सपोज़ करो डाउन अगर होगा तो ऐसे बोल के तो नहीं होगा कि भैया देखो मैं डाउन होने जा रहा हूँ, ठीक है, 5 मिनट का टाइमर लगा दिया, अब डाउन हो रहा हूँ, है ना, एकदम 10 9 8 7 6 4 5 6, क्या होते हैं, उल्टी गिनती बोल रहा हूँ, ठीक है, 3 2 1 बोल के ऐसे डाउन हो गया, ऐसा तो होगा नहीं, हठात से डाउन हो जाएगा। सपोज़ करो कि उस टाइम पे आप अपना पहला आईफोन परचेस कर रहे हो, है ना, बहुत ज़्यादा आपने पैसा लगाया है, और पैसा लगाने के बाद आप अपना फर्स्ट आईफोन खरीद रहे हो, है ना, 1,45,000 का, बहुत मेहनत किया था, और इसको आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, बाई नाउ पे, यहाँ पे बाई नाउ पे क्लिक कर रहे हो, 1,45,000 आपके अकाउंट से कट गया, गोल गोल घूम रहा था, उसी टाइम पे वेबसाइट हो गई डाउन, आपके अकाउंट से भी कट गया, ऑर्डर भी ना हुआ। अब बताओ कैसा लगेगा आपको? बताइए सर मत बोलिए सर, सुन के इतना दर्द हो रहा है कि पूछिए मत, है ना, मत बोलिए, सुन के इतना दर्द हो रहा है कि पूछिए मत। देखो अगर ये हुआ ना, आप कभी ज़िंदगी में कभी अमेज़ॉन से शॉपिंग नहीं करोगे,
और 1,45,000 जो आपका लॉस हुआ है ना, इसके लिए आप कोर्ट में केस भी करोगे वहाँ पे अमेज़ॉन पे जाके कि भाई मेरा ये हो गया वो हो गया। अल्टीमेटली अमेज़ॉन को बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, ठीक है। और ये लॉस क्यों हुआ? वेबसाइट की कमी के कारण। कोई ना कोई वेबसाइट में ऐसी कमी रह गई थी जो उनके वेब डेवलपर से छूट गई थी, उनके साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से छूट गई थी, और वेबसाइट किसी भी कारणवश क्रैश हो गई थी। इसकी वजह से इतना सारा प्रॉब्लम आता है। तो आपको क्या करना है, अमेज़ॉन की वेबसाइट को अच्छे से स्कैन करना और देखना है कि भाई वेबसाइट प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। क्या क्या रीज़न हो सकते हैं कि हम अमेज़ॉन की वेबसाइट को डाउन कर सकते हैं। अगर आपको एक भी रीज़न मिल गया कि आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप अमेज़ॉन की वेबसाइट को 5 मिनट के लिए भी डाउन कर सकते हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको एक बहुत ह्यूज बग मिल चुका है। और इस बग को अगर आप अमेज़ॉन को रिपोर्ट करते हो तो वो आपको करोड़ों रुपए देगा। ये टकला आपको करोड़ों रुपए देगा। जो जेफ बेजोस है ये आपको करोड़ों रुपए देंगे। क्यों देंगे इतनी करोड़ों रुपए आपको? क्यों देंगे? क्योंकि आपने इनकी जान बचाई है। याद है सबसे पहला वाला एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था कि आप शादी में जा रहे हो, मैंने बस बताया कि आप टाई लगा लोगे ना तो मस्त हैंडसम लगोगे, ठीक है। तो वो आपने इनके साथ किया है। आपने इनको बताया है कि बॉस आपकी वेबसाइट में ये प्रॉब्लम, इसको ठीक करवा लीजिए। अगर किसी ब्लैक हैट हैकर के हाथ में ये लग गई ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी किसके लिए? आपके लिए। और जनरली लोग जानबूझकर करवाते भी। आपको क्या लगता है कि अगर अमेज़ॉन आज बंद हो जाए तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा? बोलो सर ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट को। तो आपको क्या लगता है कि फ्लिपकार्ट के मन में नहीं होगा कि मैं किसी हैकर से अमेज़ॉन की वेबसाइट को क्रैश करवा दूँ, डाउन करवा दूँ? ऑब्वियसली होगा। तो अमेज़ॉन भी क्या करता है ना, अपने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स रखता है अपनी वेबसाइट को स्कैन करने के लिए कि मेरे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मेरी ही वेबसाइट को बार बार स्कैन करेंगे और देखेंगे कोई बग्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अगर कोई बग्स मिल रहे हैं तो उसको फिक्स करेंगे, अगर नहीं मिल रहे हैं, बाहर वाले को किसी को मिले हैं, तो हम बहुत ज़्यादा पैसा देंगे उनको। इतना पैसा देंगे, मान के चलो अमेज़ॉन को आप अगर दोगे, बग की रिपोर्ट करोगे तो आपको 1 करोड़ रुपये देगा। अब फ्लिपकार्ट वहाँ पर बोल रहा है देखो भैया हम 1 करोड़ 10 लाख रुपये देंगे, हमको बता दो, है ना, हम डाउन करेंगे वहाँ पर। तो ऑब्वियसली आप तो वहीं जाओगे ना जहाँ पर आपको बताएंगे। लेकिन बात पता है क्या, वहाँ पर आपका नाम नहीं होगा। जैसे मान के चलो बिहार बॉय हैक गूगल, नाम सुना था आपका ऋतुराज चौधरी का, जिन्होंने गूगल हैक किया था। अब नाम हो गया ना उनका, वहाँ पे बचाया उन्होंने गूगल को, एक तरह से बोल सकते हैं भाई उन्होंने हैक नहीं किया, उन्होंने बचाया गूगल को। तो जनरली इसी को हम लोग बग बाउंटी बोलते हैं। आपको किसी वेबसाइट के अंदर बग ढूंढना पड़ता है, बग ढूंढने के बाद आपको रिपोर्ट करना पड़ता है, रिपोर्ट करने के बाद अगर बग आपका जेन्युइन रहता है तो आपको खूब सारे पैसे और खूब सारा नाम मिलता है, ठीक है। इसको हम लोग बग हंटिंग बोलते हैं, बग बाउंटी बोलते हैं, है ना, वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं, वर्नेबिलिटी फाइंडिंग बोलते हैं, बहुत सारे नाम है। धीरे धीरे हम लोग आगे तब पढ़ने वाले, सीखने वाले, ठीक है। बट फिलहाल के लिए यही है जो है। तो बात बताओ, बग बाउंटी सबको समझ में आया कि नहीं आया? बग बाउंटी क्या होता है? भूलोगे तो नहीं आगे। चलो बताओ जल्दी जल्दी, है ना, सबको समझ में आया ना? चलो सर टकला ओपी। चलो हाउ टू स्कैन वेबसाइट, बहुत सारी तरीके हैं रौनक, धीरे धीरे बताऊंगा मैं सब। कभी नहीं भूलूंगा, एकदम कभी नहीं भूलूँ, है ना। हम कब तक सीख जाएंगे? 4 महीने में सीख जाओगे, टेंशन नहीं है, 4 महीने में सीख जाओगे। आईफोन वर्नेबल होता है कुछ केसेस में, आईफोन वर्नेबल नहीं होता है, उसके बहुत सारे रीज़न है। अभी तो 2 क्लास का ओवर टाइम हो रहा है, ठीक है, बट समझाऊंगा मैं आगे। यस सर, आज मज़े से सपना में हैकिंग करूँगा है ना, पैसा ही पैसा। वैसे टीसीपी रैप क्या है, बाईपास, मैं बताऊंगा हर चीज़ के बारे में आगे, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, थोड़ा सा मुझे रिसर्च करने दो, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, ठीक है। कोई भी टॉपिक मान के चलो अगर मुझे ही थोड़ा सा आएगा तो मैं कैसे बताऊंगा आपको, समझ रहे हो। सर ड्रॉप को हैक कर दूंगा तो आप कितने दोगे? अब इट डिपेंड्स ऑन कि आपने कितना बड़ा बग ढूंढा है, इसके ऊपर भी बात होती है। कि सर अमेज़ॉन में सर मेरे दोस्त ने ढूंढा, उसको 1.5 करोड़ मिला, मैंने ढूंढा तो मुझे 1 लाख रुपए देके शांत कर दिया, ऐसा क्यों सर, भेदभाव क्यों? तो इसके बारे में भी बताऊंगा मैं हर दिन, ठीक है। चलो सर, हाउ टू सेल्फ लर्निंग इन हैकिंग, जब हम लोग इसका कंसेप्ट जानेंगे ना, गूगल डॉर्क का, यहाँ पे एक गूगल डॉर्क का कंसेप्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। कहाँ गया दिखाता हूँ मैं आपको, तो भाई किधर है, ये देखो गूगल डॉर्क। इसका जब कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाऊँगा ना तो आपको मैं सेल्फ लर्निंग का ऐसा मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा ना कि लगभग आने वाले 1-2 साल तो आपको कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात मैं अभी आपको बता देता हूँ। अगर आप सेल्फ अवेयर हो, अगर आप सच में हैकिंग सीखना चाहते हो, तो मैं एक ऐसा खजाना दे दूँगा ना आपको कि आप मतलब थैंक यू बोलते बोलते थक जाओगे, सर क्या दे दिया सर, है ना। वो चीज़ है, क्योंकि देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मुझे किसी ने सिखाया है, बट जिसने मुझे सिखाया उसको भी किसी ने सिखाया होगा।
तो कोई तो ऐसा होगा जिसको किसी ने नहीं सिखाया, तो उसने कहाँ से सीखा? तो वो मटेरियल मैं आपको डायरेक्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ, बस वेट कर लो थोड़ा, है ना, वो चीज़ है। इंडेक्स ऑफ अमेजिंग थिंग्स से थोड़ी होता है ऐसा कुछ, मैं बताऊँगा आगे आपको। ठीक है सर, पीसी सिस्टम लैपटॉप कौन सा सिस्टम बेटर है, डिपेंड करता है कॉन्फ़िगरेशन पे। ठीक है सर, अभी अभी एक लैपटॉप खरीदा सीखने के लिए, बहुत बढ़िया प्रतीक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, तो चलो आप नेक्स्ट क्लास में आओगे तो जय हिंद ग्रीट करोगे सबको, ठीक है, जय हिंद ग्रीट करोगे सबको क्लासेस में। चलो तो बॉस मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, है ना। आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। कल हो सकता है आपको कॉल आए, हो सकता है कल आपको कॉल आए पूछने के लिए कि क्लासेस कैसी रही। अच्छी रही तो बता देना, नहीं तो झूठ बोल देना, हाँ सर बहुत अच्छी रही क्लासेस, है ना। चलो, मोबाइल से क्लास चालू चल रहा है, चलेगा ना सर? हाँ बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लोगों में भेज दूंगा अभी, आप टेंशन नहीं लो। ठीक है, चलो बाय बाय, गुड नाइट सबको, बाय बाय, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। चलो बाय सर, लव यू ऑलवेज, लव यू टू शुभम, है ना, लव यू टू वाजिद, बाय बाय सबको, गुड नाइट। सर आई एम नॉट इन ग्रुप, एक बार बात कर लो जो भी सर मैडम आपसे कनेक्टेड हैं। लव यू प्रतीक। गूगल मीट को फुल स्क्रीन कैसे करें? डबल क्लिक करो। लव यू सर इन्फिनिटी, लव यू टू हर्ष, लव यू टू सार्थिक, गुड नाइट, बाय बाय। पर्सनल बात करनी है आपसे, कल करेंगे तंजील, है ना। चलो सर, मेक स्टूडेंट्स ग्रुप है तो ऑलरेडी, है ना, फेवरेट सर, थैंक यू हर्ष। सिस्टम देखो आ गया, वोट कर दिया, एलविश यादव को जिता दिया ना। चलो बहुत बढ़िया, गुड नाइट। चलो बाय बाय।